मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन प्रायः ऐसे प्रश्न कर देता है कि जिन प्रश्नों की पृष्ठभूमि को वह नहीं जानता, अर्थात क्वेश्चन की बैकग्राउंड में क्या क्या छिपा है उसे नहीं मालूम होता। एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। उदाहरण चुटकुले के रूप में है कि एक मंत्री जी की बेटी, स्वाभाविक है, जो सुखों में पली है, जिसे किसी भी प्रकार के दुख दर्द तकलीफ का कुछ एहसास ही नहीं, पता ही नहीं, स्वाभाविक है। तो वह एक एनजीओ शुरू करना चाहती थी। तो उसने कहा कि मैं अकाल पीड़ित क्षेत्र का दौरा करना चाहूँगी, जहाँ अकाल पड़ता है। अकाल पड़ा हुआ था देश में, देश के एक हिस्से में। वह गई वहाँ पर अपने चार्टर्ड प्लेन से। अकाल पीड़ित राज्य में प्लेन उतरा। बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा संपन्न कार में उसको अकालग्रस्त क्षेत्र में लेकर जाया गया। 2-3 आदमी आसपास खड़े हैं, हाथ में कागज़ पेंसिल लिए। एक आदमी ने सिर पर छतरी तानी हुई है और वे मंत्री जी की लड़की को लेकर एक गांव में जाते हैं। देखती है वह, गांव के लोग बिल्कुल दुबले पतले हो चुके हैं, उनके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही हैं, उनकी आंखें धंस गई हैं। तो वह पूछती है कि इन लोगों को क्या हुआ। तो जो साथ में और आए थे चेले चपाटे सहयोगी, वे कहने लगे, मैडम ये अकाल पीड़ित क्षेत्र है और अकाल के कारण इन लोगों की ये हालत है क्योंकि इनको रोटी खाने को नहीं मिलती। तो मंत्री जी की बेटी कहती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या अगर इनको रोटी खाने को नहीं मिलती? ये ब्रेड खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बिस्किट्स खाएं और कितने सारे टॉनिक हैं उनको लें, मत खाएं रोटी। अब यहाँ मन का सवाल खड़ा होता है कि मन ने कह तो दिया कि अकाल पीड़ित लोग रोटी नहीं मिलती तो ब्रेड खाएं, पिज़्ज़ा खाएं और इतने सारे टॉनिक हैं उनको लें, लेकिन मन यह नहीं जानता कि ये रोटी क्यों नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि गरीब इतने हैं। रोटी ही मिल जाती तो फिर इन सब की नौबत ही ना आती। तो मन कई बार ऐसे सवाल कर जाता है, ऐसे सवाल कि जिसकी पृष्ठभूमि में क्या है, गहराइयों में क्या है, जिसे कहते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, यह बात मैं नहीं जानता। और बिना ज़मीनी हकीकत जाने, यथार्थ जाने, सच्चाई जाने, वह अपने मन का कौतूहल रख देता है। आज का प्रश्न भी बिल्कुल उसी श्रेणी का है। सबसे पहले हम प्रश्न सुनते हैं। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुजी, आपकी मैं नित्य वीडियोस देखती हूँ और पुस्तकें आप बहुत अच्छी लिखते हैं, ये आपसे मैं कहना चाहती हूँ। विषय बहुत अच्छा चुनते हैं, जो उन पर आप उपन्यास लिखते हैं वो भी बहुत अच्छे लिखते हैं। नाम ही आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। परंतु एक छोटी सी विनती है आपसे कि बहुत दिल करता है कि आपकी पुस्तकें मंगाएं, लेकिन जो हमें टाइटल से पसंद आ रही होती हैं, जिनका शीर्षक हमें बहुत भा रहा होता है, हम सोचते हैं उन्हें मंगा करके हम पढ़ें। परंतु आपकी पुस्तकों की कीमत बहुत अधिक होती है। मैं जानती हूँ कि पेपर बहुत महंगा है, हार्ड अगर कवर आप देते हैं तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी
अगर आप सिर्फ अपनी कॉस्ट ही निकाल सकें, प्रॉफिट ना लें या लें तो बहुत थोड़ा लें, ताकि आपका ज्ञान जो है बहुत लोग साझा कर सकें, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकें एक छोटा सा। तो यदि संभव हो तो आप इस पर विचार करिएगा और थोड़ी सी पुस्तकों की कीमत अगर घटा सकें। मैं जानती हूँ कि उसमें रहस्य का खजाना है और इतना खजाना है कि अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चय ही लाभान्वित होंगे, परंतु फिर भी एक छोटी सी विनती है, ये आपको अगर सही लगता है विचार तो आप ज़रूर इस पर कार्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। श्रद्धेय जी, नमो नमः। यह प्रश्न उसी कोटि का है, उसी कैटेगरी का। बिना ज़मीनी हकीकत जाने यह पूछा गया प्रश्न है। अनुपमा जी, आपके प्रश्न का स्वागत है। चाहे यह बिना ज़मीनी हकीकत जाने पूछा गया है, लेकिन प्रश्न आपका बहुत सुंदर है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, और जो सबसे बड़ी बात है कि वह सुसंस्कृत है। किस प्रकार से आपका यह प्रश्न सुसंस्कृत है वह भी मैं बताता हूँ। यही प्रश्न अनेक लोगों का मेरे पास आया, जैसे आपने पूछा है, लेकिन आपके पूछने में जो निर्दोषता है, जो सरलता है, जो जिज्ञासा का भाव है, वह अन्य किसी में नहीं है। सच में आपने जिस शैली से, जिस ढंग से, जिस शिष्टाचार से यह प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न की भाषा यह स्पष्ट कह रही है कि आप वास्तव में जिज्ञासु हैं। प्रश्न पूछना ही जिज्ञासु होकर चाहिए, विद्यार्थी होकर प्रश्न पूछना चाहिए, अर्थात उस विद्या का अर्थ जानने वाला। तो आपके प्रश्न में बहुत जिज्ञासा है। इसे मैं अज्ञान में पूछा गया प्रश्न नहीं कहूँगा, जिज्ञासा में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि इसी प्रश्न को जो मैंने अभी बताया, कई लोगों ने कैसे पूछा है, आपकी किताबें इतनी महंगी, आपने तो लूट मचा रखी है। एक अन्य कहता है धंधा बना रखा है आपने महंगी किताबें बेचने का। और इसके बाद भी अनेक लोगों के प्रश्न आए, लेकिन प्रश्नों के साथ साथ गालियां सजी हुई आई थाल में। खूब गालियां दी गई और उसके बाद अपनी भड़ास निकाली गई है। प्रश्न नहीं पूछा गया, भड़ास निकाली गई है। किंतु आपने यह उन सब लोगों को दिखाया है कि प्रश्न पूछने की भाषा कैसी होती है। तो अब हम आपके प्रश्न के उत्तर की यात्रा पर चलते हैं। संस्कृत की एक कहावत है, दूरात पर्वतो रम्य है, दूरात पर्वतो रम्य है, कि यानी पहाड़ जो है ना, दूर से देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर पहाड़। पर्वतों को देखिए आप, कितने सुंदर लगते हैं दूर से देखते हुए। लेकिन पर्वतों की हकीकत वो नहीं होती। पहाड़ों की सच्चाई यह नहीं है। दूर से लगता है कि अरे इतना छोटा सा पहाड़ है, अभी चढ़ जाएंगे देखते देखते, और कितना सुंदर, कितना प्यारा। लेकिन जब पहाड़ के अंदर घुसते हैं, वहाँ जंगल हैं, जंगली जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, कीट पतंगे हैं, और न जाने कितने बड़े बड़े संकट। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक संकट है वह है चढ़ाई का संकट, चढ़ना। हिमालय देखते हैं ना, कितना खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन चढ़कर देखिए, चढ़कर देखिए 10 कदम ना चल पाएंगे, 10 कदम। तो आज आपका जो प्रश्न है ये उस पहाड़ के समान बहुत ही सुंदर प्रश्न है। लेकिन अब हम इस पहाड़ के अंदर जो जंगल बने हैं उनमें प्रवेश करेंगे। आपका कहना है कि किताबें इतनी महंगी क्यों हैं। तो पहले तो यह जान लीजिए कि इस संसार में न कुछ महंगा है न कुछ सस्ता। सब कुछ अपनी प्राथमिकता पर निर्भर करता है, प्रायोरिटी पर, कि किसकी प्राथमिकता की सूची में कौन सी चीज़ पहले है। जिसके लिए जिस वस्तु का महत्व होता है
वह उसे कभी महंगा नहीं मानता। पहला तो ये नियम जान लीजिए। तो संसार में न कुछ सस्ता है न कुछ महंगा, निर्भर करता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अब 2 उदाहरणों के द्वारा मैं बात को स्पष्ट करूंगा। आपके प्रश्न का उत्तर मुझे पूरा देना है, इसलिए दूर तक यात्रा होगी, उत्तर लंबा है। एक उद्योगपति जिनके की सोने की चेन बनाने की फैक्ट्री है, सोच सकते हैं कितने बड़े उद्योगपति होंगे, और वे ध्यान यात्रा में हमारे साथ रहे हिमालय में। उन्होंने काफ़ी वहाँ पर दान किया, भोजन वितरित किए, आश्रमों के अंदर कपड़े बांटे, निकलते थे कभी दान इत्यादि करने, तो वहाँ उनसे भेंट हुई। अब भेंट के समय उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं आपका उपन्यास पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनको उपन्यास दिया गया और मैंने कहा यह उपन्यास का मूल्य है। तो वे उछल गई जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि उपन्यास का मूल्य था उस समय मात्र 300 रुपये, और 300 रुपये में वे उछल गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ आपको? वे बोले ये तो बहुत महंगा उपन्यास है। मैंने कहा आप जिस गाड़ी में घूम रहे हैं वह कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी है, वह तो आपको महंगी नहीं लगी। आप चाहते तो 5-6 लाख की गाड़ी भी ले सकते थे, वह भी आपको उतने ही समय में उतनी दूरी में पहुंचाती। तो 1 करोड़ की गाड़ी आपने ली, वह आपको महंगी क्यों नहीं लगी? तो वे कहने लगे ये तो मेरा स्टेटस है, मैं तो 2 करोड़ की भी गाड़ी ले लूँ, उसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन ये 300 रुपये की किताब लेते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। आपको अगर मुफ्त में देनी है तो दे दीजिए, वरना मैं तो नहीं खरीदूंगा इसे। मैंने उन्हें भेंट कर दी पुस्तक, वे ले गए, शौक में ले गए, पढ़ी नहीं उन्होंने, और कुछ सालों बाद कहते कि इसका दूसरा खंड भी आ गया होगा। मैंने कहा आ गया। तो उन्होंने कहा लाइए वह भी दीजिए, और पैसे मैं दूंगा नहीं इसके। मैंने कहा वो पहला खंड पढ़ लिया क्या? कहते नहीं इकट्ठा पढ़ूंगा दोनों को एक साथ। मैं समझ गया कि उन्होंने नहीं पढ़ने, तो मैंने उनको नहीं दी। अब प्रश्न है कि प्राथमिकता में नहीं था उनकी। अब एक दूसरा उदाहरण सुनिए। एक बहुत ही साधारण भक्त हैं, बहुत ही साधारण, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, संजीव कुमार नाम है। समझ लीजिए कि मजदूरी करते हैं वहाँ पर, समझ क्या लीजिए करते ही हैं मजदूरी। टैक्सी ड्राइवर हैं, कितना कमा लेता होगा टैक्सी ड्राइवर आप सोच लीजिए। और कभी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। बस इतना समझ लीजिए कि दाल रोटी चलती है। अभी अभी उपन्यास आया है सिया सुध लाए, जिसमें हनुमान जी लंका में जा रहे हैं सीता जी की खोज करने। 9वां खंड 1200 रुपये का उपन्यास है। अब से पहले के 8 खंड भी मंगवा कर पढ़ चुके हैं। ये भी उनकी इच्छा है कि मैं पढ़ूं, उस क्रम में बाधा ना हो। मैंने उनसे कहा देखिए कि कुछ भक्त लोग मुझे कुछ पैसे दे गए हैं कि जिसके पास किताब खरीदने के पैसे ना हो आप उनकी सहायता कर दीजिए। तो आप ऑस्ट्रेलिया किताब मंगाएंगे, कितना खर्चा आएगा? उसका कोरियर का ही 2500 रुपये लग रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक अलग से एक गुल्लक बनाई हुई है जिसमें मैं हनुमान जी की सेवा के पैसे डालता जाता हूँ, और उन पैसों से ही मैं ये सारे आपके आध्यात्मिक उपन्यास खरीद कर पढ़ रहा हूँ। और अब मेरी इच्छा है कि उस गुल्लक को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ, जिससे कि मैं अपने मित्रों को, बंधु बांधवों को, उनके जो विशेष अवसर आते हैं, जन्मदिन, विवाह का वर्षगांठ या इत्यादि कोई अन्य अवसर, उस पर मैं आपका एक एक आध्यात्मिक उपन्यास उनको भेंट करूं।
अब संजीव जी को ये उपन्यास बिल्कुल महंगे ही नहीं लग रहे, गरीब होते हुए भी बिल्कुल भी महंगे नहीं लग रहे। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बात बताई ये है मन की स्थिति की, कि मन की स्थिति क्या होती है। एक साधक मेरे पास आता है, अपने मन की बात रखते हुए बोला कि एक आशीर्वाद चाहिए आपसे, बस यही इच्छा है और कोई नहीं इच्छा जीवन में। मैंने कहा बोलो क्या इच्छा है। उसने कहा एक शराब है, 16 लाख रुपए की बोतल है, मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस शराब को पीऊँ। तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे पाप तो नहीं लगेगा। अब सवाल देखिए। तो मैंने उससे कहा 16 लाख की कौन सी शराब है भाई। तो उसने YouTube खोला और मुझे दिखाया कि ये देखिए यहाँ दुकान पर मिल रही है, 16 लाख की बोतल है और अनेक लोग खरीद भी चुके हैं, और बस यही मेरा सपना है। मुझे कार नहीं चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, बस ये 16 लाख की शराब पीनी है। और ये 16 लाख की बोतल पीने वाला साधक, इसने भी मुझसे अनेक बार ये कहा कि आपकी किताबें बहुत महंगी होती हैं। ये बात अलग है कि मैंने उसे क्या उत्तर दिया, वो बात की बात है। बात यह है कि उसकी अभीप्सा देखिए, उसकी उत्कट इच्छा देखिए, उसकी प्यास देखिए, और वो लेगा 16 लाख रुपए की शराब की बोतल, मैं जानता हूँ, वरना उसका ये जन्म निष्फल चला जाएगा। अभी तक के उसका जो मन का हिसाब किताब है उसके अनुसार वो ज़रूर खरीदेगा इसे। हनुमान जी उसके मन को बदल दें, वह बात अलग है। तो अब पहले तो मन की स्थिति से मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी चीज़ सस्ती है या महंगी है, यह निर्भर करता है हमारी प्राथमिकता पर। एक पक्ष स्पष्ट कर दिया। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं कि ये महंगी क्यों है। गीता प्रेस गोरखपुर, इसका अनेक लोग उदाहरण देते हैं मुझे कि देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें कितनी सस्ती हैं और आपने तो लूट मचा रखी है। अब मैं उनसे कहता हूं कि देखो मेरी जो तुलना है ना वो गीता प्रेस गोरखपुर से मत कीजिए आप। क्यों ना कीजिए? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर महासूर्य है और मैं कहीं एक कोने में टिमटिमाता हुआ छोटा सा दिया। आप उस दिए से ये कहें कि तुम उस गीता प्रेस गोरखपुर जैसे महासूर्य के समान प्रकाश क्यों नहीं देते, तो यह तो बात उचित ना होगी ना। दिए का सामर्थ्य ही कितना है, क्षमता ही कितनी है। रामचरितमानस के बालकांड के एक एपिसोड में मैंने बताया है कि तुलसीदास जी ने 4 घाट बताए हैं। मैंने 5वां घाट भी बताया और 5वां घाट बताया गीता प्रेस गोरखपुर को। वो एपिसोड 66 है बालकांड का रामचरितमानस का, आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें बहुत गहरे ढंग से बताया है कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है वह हमारी हिंदू संस्कृति का एक प्रकार से प्राण है। और गीता प्रेस गोरखपुर को कोई इंसान नहीं चला रहा है, हनुमान जी चला रहे हैं, स्वयं हनुमान जी। तभी वो चल पा रही है, वरना नहीं चल सकती। और ये जो मेरी किताबें छप रही हैं ना, इन्हें हम चला रहे हैं। हनुमान जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, इन्हें हम चला रहे हैं। हनुमान जी का तो सिर्फ इतना लेन देन है, वे लिखवाते हैं और मैं लिखता हूँ, बस इतना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको वे नहीं चला रहे, इसे हम चला रहे हैं अपने दम पर। और अपने दम पर चला रहे हैं तो हम में दम कितना होगा ये देख लीजिए। कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम। तो गीता प्रेस गोरखपुर की बात हो रही थी। उनकी एक गीता छपी और ये बात है कोई 17-18 साल पहले की। 17-18 साल पहले
मैं वह गीता एक प्रिंटर के पास लेकर गया। हमारे परिचित थे वे प्रिंटर, तो प्रिंटिंग प्रेस उनकी अपने। ये बात होगी कोई लगभग 1997 के 1997 की बात है ये। उनके पास मैं वो गीता लेकर गया और मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये गीता आप अपने यहाँ से छापे, ऐसी गीता। कितने की हो जाएगी छपने के बाद? उन्होंने कहा कितनी गीता छपवानी है ये वाले? मैंने कहा 50 गीता। उन्होंने देखा गीता को उलट पलट के, बोले कि एक गीता 5,000 रुपये की पड़ेगी छपने के बाद। गीता की एक किताब 5,000 रुपये की। सुन रहे हैं आप? एक किताब। और जो मैं गीता की वह एक पुस्तक खरीद कर लाया था वो 100 रुपये की थी। गीता प्रेस गोरखपुर जिस पुस्तक को 100 रुपये की दे रही है, एक प्राइवेट प्रिंटर उसे 5,000 रुपये की छाप कर दे रहा है। मैंने पूछा भाई ये 100 रुपये की है, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहे हो 5,000 की छाप कर दूंगा। उसने कहा कि ये 100 रुपये की तो सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर ही दे सकती है, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। तो गीता प्रेस गोरखपुर के साथ तो आप किसी का भी कंपैरिजन कभी कीजिएगा भी मत, क्योंकि ये सारे तुलनाओं से, सारे कंपैरिजन से बाहर है, अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, बात ही अलग। अब हमारी पुस्तकों पर आ जाइए। एक उपन्यास आता है, प्रिंटर के पास हम जाते हैं कि भैया इसकी 50 कॉपियाँ छापनी है, 100 छापनी है, 50 या 100, और हर चीज़ अच्छी लगानी है, अच्छा कागज़, अच्छी जिल्द, उसके अंदर एक रिबन भी लगाना है, कहीं कोई कमी नहीं, राम जी का काम है। अब 50 किताबें, जो लोग थोड़े जानकार हैं वे तो जानते हैं, जो नहीं जानते वे भी किसी प्रिंटर से जाकर पूछें, मेरा उपन्यास ले जाएं किसी भी प्रिंटर के पास और उससे कहें कि इसकी हमें 50 कॉपियाँ छपवानी हैं और छपवाकर हम ईशान महेश को देना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, या उनको हम बेच ही देंगे कि लो हमने सस्ती बना कर दी है आपको। तो आप बताइए कितने की पड़ेगी? प्रिंटर के पास चले जाइए और उसके बाद आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई दे जाएगी। ज़मीनी हकीकत। किसी भी किताब को सस्ता करने का मतलब है कि घटिया किस्म का कागज़ लगाएं, घटिया प्रिंटिंग हो, घटिया प्रेस हो। राम जी का काम है, हम घटिया काम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं आप ही बताइए। और एक बात और, एक मित्र और आए इतना मोटा उपन्यास लेकर, कहते देखो ये इतना मोटा उपन्यास 100 रुपये का है, बाज़ार से लाया मैं खरीद कर। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो कोई जासूसी उपन्यास लेकर आए थे, इतना मोटा था, मेरे उपन्यास से भी बहुत मोटा। कहते 100 रुपये का है। मैंने कहा इस उपन्यास की गत पता है क्या होती है? लोग इसे पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, इसके ऊपर रखकर चाय का कप रख कर पी लेंगे। जितनी दुर्गति कर सकते हैं वो इसकी करते हैं। एक बार पढ़ने के बाद इसकी कोई परवाह भी नहीं करता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और मैंने कहा ये जो उपन्यास हैं राम जी पर लिखे हुए, इन्हें लोग अपने घर के मंदिर में रखते हैं। अंतर समझ लीजिए, बारंबार पढ़ते हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य पढ़ता है। अंतर जान रहे हैं आप? मैंने कहा वो जासूसी उपन्यास और उसका कागज़ देखिए, जो सबसे रद्दी कागज़ होता है, सबसे रद्दी, उस पर वो छपता है, तो सस्ता क्यों ना होगा? और छपते कितने हैं वो लाखों की संख्या में छपते हैं। कोई चीज़ जब आप लाखों की संख्या में बल्क में बनवाएंगे, निश्चित रूप से वह सस्ती पड़ेगी। अब एक और चीज़, जो पक्ष आपको नहीं पता, आपने कहा कि अगर पुस्तकों की कीमत कम हो तो गरीब लोग भी पढ़ लेंगे। गरीब लोगों से हम कीमत लेते ही नहीं, वो किस खाते में जाएगा बताइए? अभी इस वीडियो के बाद मैं एक लिंक लगवाऊंगा,
जिसमें लिखा है कि जिनको फ्री में पुस्तक चाहिए उनका भी स्वागत है। अनेक विद्यार्थी, अनेक बेरोजगार, अनेक बुजुर्ग और अनेक ऐसे पाठक जिनके पास पैसे ही नहीं हैं, उन्होंने जब ये वीडियो देखा उसके बाद उनकी हिम्मत खुली और मेरे पास अनेक संदेश आने लगे कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम क्या करें। कुछ मत करो, अपना पता भेज दो बस, पिन कोड के साथ। सबको कोरियर से किताबें चली जाती हैं, सभी को। और ये पैसा फिर कहाँ से आया? पहले ये सारा पैसा मैं अपनी पत्नी के वेतन से खर्च करता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तन मन से सेवा कीजिए, धन से मत कीजिए। कल को आपको अपने लिए आवश्यकता पड़ेगी, तब कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? तो सिर्फ तन मन से सेवा कीजिए, धन से करने की आवश्यकता नहीं। तो धन से सेवा करनी मैंने बंद कर दी। जैसे ही बंद की, हनुमान जी ने तत्काल अनेक भक्त ऐसे भेज दिए, उनके मन में प्रेरणा डालकर भेज दी कि वे कहते हैं कि अगर किसी को भी किताबों की आवश्यकता हो और उसके पास पैसे ना हो तो हमारी तरफ से आप उन्हें भिजवा दीजिए। आप देखिए राम जी कैसे काम करते हैं। तो वो पुस्तकें जो फ्री में जा रही हैं सबको, वह तो आपको नहीं मालूम ना कितने कितने लोगों को जाती हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों के नाम नहीं बताना चाहता जो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा उनका नाम यदि मैं यहाँ लूँगा कि इसने इतना सहयोग किया पुस्तकें वितरित करने में। उन्होंने कहा कि 50 किताबें हमारी तरफ से यहाँ आप बांट दीजिए। बांट दी गई, उनको दे दी गई। उन्होंने कहा आप हमें भेजिए, हम अपने मित्रों को, बंधु बांधवों को इन पुस्तकों को वितरित करेंगे या अन्य विद्यार्थियों को देंगे। तो ये जो निःशुल्क जा रही हैं, हाँ, और इसमें जो कोरियर का खर्च आता है भेजने में, वह मैं देता हूँ। कुछ साधक हैं जो आते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, मुझे कुछ पैसे दे देते हैं कि नहीं आप ये हमारी भावनाएं आप रखिए। अनेक हैं जो समय समय पर कुछ न कुछ राशि भेजते रहते हैं। किसी ने 501 भेज दी, किसी ने 1100 भेज दी, किसी ने 101 भेज दी। अब वो सब छोटे पैसे जो इकट्ठे होते रहते हैं, उनको मैं कोरियर के काम में लगा देता हूँ। कोरियर बहुत महंगा है। किसी को एक पुस्तक भेजनी हो तो लगभग 120 रुपये, 130 रुपये ऐसे एक किताब पर खर्च आता है कोरियर का। तो वे तो हम पाठकों से नहीं लेते, और ना किसी पाठक ने आज तक पूछा कि आप जो हमें किताब भेज रहे हैं इसका कोरियर का खर्चा क्या ये भारत सरकार दे रही है? किसी ने नहीं पूछा। तो वो जो मेरे पास थोड़ा बहुत आता है वो मैं इस काम में लगा देता हूँ। और इसके बाद एक और बात कि कभी किसी ने ये तो नहीं सोचा कि 25-30 वर्षों की साधना के बाद जो मैंने ये आध्यात्मिक उपन्यास लिखने आरंभ किए, इसके बदले मुझे मजदूरी कौन देगा? एक किताब छपती है पढ़ाई की और एजुकेशन पब्लिशर उसे बेचते हैं। गाइडें मिलती हैं ना बाज़ार में, आपने देखा होगा कितनी महंगी गाइडें मिलती हैं। और वो जो गाइड लिखने वाला है उसको लिखवाने वाले कितना पैसा देते हैं देखा होगा आपने। डॉक्टर की पढ़ाई की किताब, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की किताब और इत्यादि जो जिन पढ़ाइयों से पैसा कमाया जाता है, उनकी किताबें बाज़ार में मिलती हैं, कितनी महंगी होती हैं। तो उनको लिखने वाले कितनी कीमत लेते हैं। हमने तो कोई कीमत नहीं ली किसी से। जीवन के 25-30 वर्ष हिमालय के योगियों के साथ खपाए, उनके साथ रहे, भटके, उनकी चरण सेवा की, उनके सानिध्य में रहे, इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ अच्छा बुरा सब कुछ रहा। जीवन का वह कालखंड जिसे लोग जवानी कहते हैं, वो हिमालय के सन्यासियों के साथ बिताए, प्रभु के ध्यान में बिताए। मेरा भी तो परिवार है, सब कुछ है। तो बाज़ार में एक कैसेट आती है, उस कैसेट का सिंगर कितने पैसे लेता है?
वो सब उसमें जुड़ता है ना जाकर। तो इस पक्ष पर तो किसी ने भी नहीं देखा। या तो ये हो कि भारत सरकार ने कहा हुआ हो कि भाई आप हिंदू संस्कृति पर इतना काम कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी तरफ से आपको ये एक स्कॉलरशिप दी जा रही है कि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, भारत सरकार आपकी मदद कर रही है। प्राचीन काल में तो होता था ना ऐसा। जो राजा महाराजा थे वे क्या कहते थे, लोक कलाकारों से, संगीतकारों से, साहित्यकारों से, स्वयं भगवान राम, उन्होंने ऐसे अनेक अपने यहाँ विद्वान रखे हुए थे, रचनाकार, जिनको कहते थे कि सारा पैसा मैं दूंगा, तुम सिर्फ काम करो, शास्त्रों पर काम करो। तो भारत सरकार से तो मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही ना। तो कभी किसी ने ये प्रश्न किया? नहीं किया ना। कोई बात नहीं। अब मैं आपके ऊपर आता हूँ कि आपने कहा कि पुस्तकें इतनी महंगी हैं, आपका वीडियो सभी ने देखा, हम भी आपको देख रहे हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा इत्यादि सब कुछ देखकर, यानी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, वह सब देखकर लगता है कि राम जी ने आप पर बड़ी कृपा रखी हुई है, आर्थिक रूप से और भावपूर्ण रूप से भी। क्योंकि जितने अधिक सुसंस्कृत रूप से आपने प्रश्न पूछा है, बहुत कम लोग पूछ पाते हैं। इसके लिए मैं आपको नमस्कार भी करता हूँ, जितने सुंदर ढंग से आपने प्रश्न पूछा। लेकिन आपने केवल प्रश्न पूछा, प्रश्न के अंत में आपने एक पंक्ति यह क्यों नहीं जोड़ी कि बताइए इस यज्ञ में मैं आपका क्या सहयोग कर सकती हूँ जिससे ये पुस्तकें कम कीमत की हो जाएं। बताइए मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ। आपने तो यह नहीं पूछा ना। तो मैं बताता हूँ एक उदाहरण और। एक चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, बहुत ही सुंदर चित्र, बहुत ही सुंदर, और उसने अपने गांव के चौराहे पर उस चित्र को रख दिया और उसके नीचे एक स्लिप लगा दी, बड़ी सी स्लिप, पोस्टर था, और उस पर लिखा कि इस चित्र में अगर किसी को कोई गलती दिखाई दे तो वहाँ पर वो निशान लगा दे। साथ में ही ब्रश और रंग रखा था। जो व्यक्ति आता उस चित्र को देखता, निशान लगा देता, जो आता देखता, निशान लगा देता। शाम होते होते वह जो सुंदर चित्र था वह एक ऊट पटांग निशानों से भर गया। चित्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बस हर जगह निशान ही निशान लगे थे। अगले दिन फिर वह चित्रकार उसी चित्र को लेकर आया, यानी उसने 2 कॉपियां बनाई थी उसकी। एक तो कल ख़राब कर दी सबने बता कर की गलतियां कि यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है। अगले दिन दूसरा चित्र लाया, उसी चौराहे पर रखा और एक बहुत बड़ा पोस्टर वहाँ लिख कर लगा दिया कि कल अनेक मित्रों ने इस चित्र में बहुत सारी गलतियाँ बताई थीं। आज मैं उसी चित्र की दूसरी कॉपी लाया हूँ। ये दूसरी पेंटिंग यहाँ रखी है, रंग है, ब्रश है। जिन जिन मित्रों ने जो कमियां बताई थीं उनसे निवेदन है कि वे उसे ठीक कर दें। शाम तक वो चित्र ऐसा का ऐसा रहा, ऐसा का ऐसा। किसी में भी ये साहस नहीं हुआ, कौशल नहीं हुआ कि वो ब्रश उठाता और कहता यहाँ ये गलती थी, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी नहीं। समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बात ये है कि आप हनुमान जी से ही ये विनती कीजिए कि जैसा सामर्थ्य वो गीता प्रेस गोरखपुर को दे रहे हैं, सामर्थ्य क्या दे रहे हैं, उसे वो खुद चला रहे हैं, हनुमान जी ही चला रहे हैं। तो थोड़ा लिखवाने के साथ साथ इसको चलाने का भी काम वे संभालें तो कुछ बात बने। आशा है आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। जितना मैं दे सकता था, जितना मेरा सामर्थ्य था, जितनी मेरी बुद्धि थी, जितना मेरा कौशल था और जितना कुछ हनुमान जी ने कहा भैया बोल दे, समझने वाले समझ जाएंगे और जो नहीं समझें उनको राम राम।